लीजिएगा, मेंस है, एक ही दिन में खत्म होगा, एक पेपर में आप क्या अनुमान लगाइएगा? कोई जरूरी है कि इस बार अलजेब्रा से सवाल नहीं पूछ के ट्रिगो से पूछ दिया है तो अगला बार भी ट्रिगो से ही पूछेगा? कोई जरूरी नहीं, ठीक है। और कोई जरूरी है कि अलजेब्रा के एपीजीपी से पूछा है तो अगला बार भी एपीएजीपी से पूछेगा? कोई जरूरी नहीं। 10 एग्जाम होगा, 7 एग्जाम, 8 एग्जाम, तब धीरे धीरे पता चलेगा। चलिए ठीक। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष। स्टेटमेंट, कंक्लूजन ऐसा है कि आप सब चीजें जानते हैं, आप होशियार आदमी। कथन निष्कर्ष हम पहले ही बोल चुके हैं कि डिसीजन लेने के बाद क्या आप पहले ही समझ गए हैं कि कंक्लूजन क्या होता है? रिजल्ट। निष्कर्ष वो होता है जो 100% क्या हो, क्लियर हो, जिसमें 0.1% का भी डाउट न हो, उसी को क्या बोलते हैं? कंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है। एजम्पशन पढ़ने के दौरान बहुत सी बातें कंक्लूजन की क्लियर हो ही गई। हेलो, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है बात? अच्छा, एजम्पशन पढ़ने के दौरान हम लोग पढ़ चुके थे कि प्लानिंग, किसी चीज को करना है तो उसके पहले हम क्या करेंगे? प्लानिंग पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है क्या? लेकिन जब हमको फाइनल किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है, मतलब हम लोगों को अगर डिसीजन लेना है तो हम लोगों को पॉजिटिव एक्सपेक्ट पे सोचना होगा, तभी हम डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। जैसे अपना आना था तो आने के पहले माइंड में पॉजिटिव भी चल रहा था, निगेटिव भी चल रहा था, जाने के ये फायदे हैं, ये नुकसान है। लेकिन परंतु जब हम लोग ये डिसीजन लेने लगे, उस समय हम निगेटिव पॉइंट को भूले, मन में सिर्फ क्या लाए? पॉजिटिव। अगर मन में ज्यादा निगेटिव होता तो डिसीजन ही नहीं ले पाते। अब डिसीजन लेने के बाद जिस लक्ष्य को लेकर हम लोग पटना आए थे, आप पटना आए थे, वो लक्ष्य कितना सफल हुआ वो तो आपके सामने क्या है? रिजल्ट के रूप में। तो डिसीजन लेने के बाद जो रिजल्ट आ गया वो क्या हो गया? कंक्लूजन। और रिजल्ट तो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी होता है, हो सकता है। यानी हो सकता है आप पटना जिस उद्देश्य से आए हो उस उद्देश्य की प्राप्ति हो भी गई हो, नहीं भी हो गई। क्या? तो हम लोग ये सब चर्चा ऑलरेडी स्टेटमेंट एजम्पशन में कर चुके हैं कि कंक्लूजन पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। कंक्लूजन वो होगा जो 100% क्या हो? ट्रू हो। क्या? और रूल लगभग सेम है। स्टेटमेंट एजम्पशन में भी हम लोग रूल पहले तो कंक्लूजन कहेंगे जो 100% क्या हो? क्लियर हो, जिसमें 0.1% का भी डाउट न हो। अब आती है रूल की बारी। तो रूल लगभग सेम है। वहां भी पढ़े थे कि सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, मतलब कथन में जिस बात की चर्चा करी गई हो, एजम्पशन में भी उसी बात की चर्चा की जानी चाहिए। ठीक है। तो यहां भी वो रूल आएगा कि आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब सब्जेक्ट, स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपस में रिलेटेड होने चाहिए, अनरिलेटेड नहीं होना चाहिए। अनरिलेटेड कब होगा? जब स्टेटमेंट में कुछ और चर्चा करेगा और कंक्लूजन में कुछ और चर्चा करेगा, तो वो रिलेटेड नहीं हो पाएगा, अनरिलेटेड हो जाएगा। और जैसे ही अनरिलेटेड होगा, हम लोग क्या बोल देंगे कि कंक्लूजन सही है कि गलत है? गलत। दूसरा, कंक्लूजन में भी एजम्पशन में क्या रूल पढ़े थे? ऑल, ओनली, इन सबों का प्रयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहां भी नहीं होना चाहिए। हम तो पिछले बार ही बोल दिए हैं कि पूरे लॉजिकल रीजनिंग में, बात सिर्फ स्टेटमेंट एजम्पशन की नहीं है, पूरे लॉजिकल रीजनिंग में जितना भी चैप्टर आप पढ़ेंगे सब में ये रूल आएगा कि ओनली शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में ओनली का मतलब है हिंदी में केवल, एकमात्र, सिर्फ। केवल, एकमात्र, सिर्फ। ऑल शब्द का मतलब है
सभी सर्वोत्तम। ठीक, तो पहला रूल वही है कि सब्जेक्ट मस्ट बी सिमिलर। कथन में जो बात कही गई है हम सिर्फ उसी के बारे में सोचेंगे, कथन से बाहर अन्य किसी बात को ना सोचें। आपका पहला एग्जाम्पल आ चुका है, सब चीज तो बेस बना चुके हैं एजम्पशन चैप्टर में। क्या स्टेटमेंट एजम्पशन इसीलिए तो 5 दिन 6 दिन पढ़ाया गया कि आपका एक बार बेस तैयार हो जाए। एक बार अब आपका बेस तैयार हो गया तो बात अब आसानी से निकलेगा। एक्स कंपनी के बिक्री इन दिनों काफी बढ़ गई है। कथन पर गहराई से सोचना है, और अभी तो आपका लर्निंग पीरियड है, अभी का ही मेहनत काम आएगा। अभी किस बात का हड़बड़ी है? एग्जाम में हड़बड़ी होता है। एक बार जब आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, जब आप चीजों को सोचने लगेंगे तो मस्तिष्क स्वतः वहां चला जाएगा जहां उसको जाना चाहिए। तो अब थोड़ा सा गहराई से सोचना है। शब्दों का खेल है, अक्षरों का खेल है, अक्षरों के खेल की बारीकियों को समझना होगा। बोलता एक्स कंपनी के टेलीविजन सेट्स की बिक्री इन दिनों काफी बढ़ गई है। पहला बोलता है, अब कंक्लूजन बोल रहा है अन्य कंपनियों क्या हमारा सब्जेक्ट है? हमारा सब्जेक्ट क्या है? एक्स कंपनी। जब हमारे कथन में कंपनी एक्स का चर्चा है तो हम कुछ भी कंक्लूड करेंगे कंपनी एक्स के बारे में से हमको क्या लेना है? तो अन्य कंपनियों की टेलीविजन सेट्स की बिक्री कमी है कि नहीं कमी है, इसके बारे में तो हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको सब्जेक्ट में किस स्टेटमेंट में किसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा सर। दूसरा की गलत सोच के बताइए। हाँ, दूसरा विवेक बोल रहे हैं सही हो, अंकुश बोल रहे हैं गलत होना चाहिए। ठीक, अरे बोलिए क्या मन में चल रहा है? मन में क्या चल रहा है बताइएगा, तब ना हम इलाज करेंगे। ठीक, पहले कम था इसलिए ना पता चल रहा है कि बढ़ गया। ठीक है, आप ऐसे सोचिए कि अगर कोई डेली 50 को टेलीविजन बेचता है, डेली क्या बेचता है, और अचानक वो 100 बेचने लगे तो वो क्या बोलेगा? घर जाकर अपनी मिसेज को क्या बताएगा कि आजकल कमाई बढ़िया हो रहा है, आजकल दिन बढ़िया चल रहा है, पहले से बहुत अच्छा सेल हो रहा है। लेकिन अगर वो पहले 50 बेचता था, आजकल डेली 100 निकाल दे रहा है, अड्डा वाला डेली पहले 50 बेचता था अब 100 निकाल दे रहा है, तो क्या बोलेगा? सेल पहले से बेटर हो रहा है। ठीक है, अच्छा अगर वो पहले ही 500 बेचता था तो अब अगर वो 800 या 1000 बेचने लगेगा तब इस बात को बोलेगा कि सेल पहले से काफी बढ़ गया। बोलिए, और कोई कंपनी अगर पहले ही 1 लाख डेली सेल कर देती थी तो अब 1.5 लाख या 2 लाख बेचेगी तो कहेगी सेल काफी बढ़ गया। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि पहले नहीं था इसलिए बढ़ गया? बोलिए, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं? आप ये कैसे बोल सकते हैं कि अगर वो बोल रहा है घर जाके कि इन दिनों बढ़िया सेल हो रहा है, इसका मतलब है कि पहले उसका सेल नहीं था? क्या यही बोल रहा था ना, नहीं के बराबर। आप ये कैसे बोल सकते हैं? सेल बढ़ने का मतलब भी समझते हैं? अगर डेली 5-5 लाख बेचता था तो क्या उसका सेल ना के बराबर है? लेकिन आज अगर 10-10 लाख बिकने लगे तो घर जाके क्या बोलेगा? सेल काफी बढ़ गया। अरे सीधे डबल हो चल रहा है। ठीक है, तो इस बात से एक कतई प्रतीत नहीं होता है कि पहले सेल नहीं के बराबर थी। इन्हीं सारी शब्दों की बारीकियों को आपको समझना है, तब जाकर कहीं आप लॉजिकल रीजनिंग के उस्ताद बनिएगा। ठीक जी, क्या क्या जी, हर 100% निकलना चाहिए, और इस बात से ये नहीं निकल रहा है गया है, इसका मतलब पहले ना के बराबर। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि इस बात से 100% ये बात साबित हो रहा है कि पहले ना के बराबर? बोलिए,
बढ़ा जाए, हम लोग पूरा एनर्जी निकलवा दो। ऐसे आज हम रूटीन बनाए कि हमको 8:30 बजे तक घर पहुंचना है, और इसके लिए आपका बैच हमको 7 बजे से लेकर 7:05 में स्टार्ट करना है, 8 बजे पक्का छोड़ देना है, 8:30 बजे घर पहुंचना है, 9 बजे से अपना कार्य स्टार्ट करना है, ये अटेरियल मटेरियल डिस्टेंट 9 से 11 बजे तक काम करना है, ठीक है। उसके बाद सो जाओ। हाँ क्या फॉलो तुमको हम पे डाउट काहे लग रहा है? हाँ? आपके क्लास में आज हम 7:05 बजे एग्जैक्ट आ गए, बस खाली गा के नीचे चाय तब पिए। घर में नहीं है। हाँ? बहुत पुराना नहीं मालूम, अभी मम्मी पुराना आएगा तो हम इसको बोल दीजिए नीचे जाएंगे ही नहीं। 4 बजे ऊपर जाते हैं, आते हैं तो फिर नीचे जाते कहाँ हैं? 5 बजे वाला बैच में नीचे नहीं जाते हैं, 6 बजे वाले में नीचे नहीं जाते हैं। ये 3 घंटा कंटिन्यू हो जाता है तो लगता है अभी 10 मिनट गैप है, उसको 6:50 में छोड़े हैं, आपका 7 बजे शुरू करना है तो 10 मिनट है, तो जाके थोड़ा सा पेय पदार्थ ले लिया जाए। आइए सलाह, यहां भी अगर आप देखेंगे तो स्टेटमेंट जब उसको, यहां पे मेरा बिल ब्लैक हो जा रहा है, अब फिर 1 सेकंड में व्हाइट हो जा रहा है। अच्छा आप लोग उस पर ध्यान दो, तो एक बार ऑन करो, ऑन करो, जादू देखो, वहां ध्यान देना सर। 2 बार हम नोटिस किए हैं, पहले ऑफ कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, सॉरी, एक बार ऑफ कीजिएगा, थोड़ा देर चलने के बाद उसको बोलिए विवेक को, आप मत कीजिए, एक बार ऑफ करो तो जैसे पहले बार किया था, इस बार नहीं हुआ, जोर से मारा था उस बार, जोर से मारा था तो यहाँ पे ब्लैक हो गया। एक बार और करो तो जोर से, लोग को जादू दिखाते हैं, और पहले चलने दीजिए, उसी को बोलिए कीजिए, करो तो एक बार देखा तो जादू ही सबको करो। हाँ टूट जाएगा तो कंपनी का जाएगा, तुम्हारा का जा रहा है नहीं। यदि अच्छा सुनिए, सलाह परिणाम निवारण आदेशी, अभी जो स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट वो, इधर आप लोगों को ठंडा लग रहा है, उसको गर्मी लग रहा है, ठीक, कोई बात। एडवाइस के टर्म में होगा, एडवर्टीजमेंट के टर्म में हो सकता है जो स्टेटमेंट होगा, इंफॉर्मेशन, लेकिन स्टेटमेंट कंक्लूजन में रेयर केस में देखिएगा कि स्टेटमेंट, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ये एडवर्टीजमेंट, ये सब के टर्म में हो। इन सब चीजों का ज्यादातर यूज कहां होता है? एजम्पशन में, ठीक है। लेकिन अगर कोई एडवाइस दे रहा है तो, या कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो हम एजम्पशन में बोलेंगे एज्यूम करके दे रहा है, और कंक्लूजन में ये बोलेंगे कि वो यही कंक्लूड करके दे रहा है कि अगर हम रोशन को बोल रहे हैं गिलास पानी लाइए तो रोशन ला देंगे कि नहीं ला देंगे? ला देंगे। लेकिन यहाँ पर प्रयोग ना करें, ठीक है, वाला रूल है तो पढ़िए। यहाँ बोल रहा है अगला, यदि आप एक कुशल आईटी इंजीनियर हैं तो हम आपको अपने संगठन में शामिल करना चाहते हैं, ठीक है। कब संगठन में शामिल करना चाहते हैं? जब आप एक कुशल आईटी इंजीनियर हैं, तो आप ग्रेजुएट हैं तो हम आपका सचिवालय सहायक में स्वागत करते हैं। बात वही है ना, वो कहना क्या चाह रहा है? सीजीएल का फॉर्म कौन भरेगा? जो ग्रेजुएट, वो कहना है तो आपका सीजीएल में स्वागत है, अन्यथा। तो अगर ये बोल रहा है तो एसएससी वाला क्या कंक्लूड करके बैठा है कि जो भी फॉर्म आएगा वो ग्रेजुएट वालों का आएगा कि अंडर ग्रेजुएट वालों का? वो तो यही अज्यूम करके बैठा है, सॉरी यही कंक्लूड करके बैठा है कि जो वो किसका आएगा? जो ग्रेजुएट। तो अगर यहाँ पे आपको एक कथन दिया जा रहा है कि यदि एक आप कुशल आईटी इंजीनियर हैं तो हम आपको संगठन में शामिल करना चाहते हैं, ठीक है, इसका मतलब जो भी ये वक्तव्य दे रहा है, जो भी ये स्टेटमेंट
सोचती है कि एक इंजीनियर एक अच्छा कर्मचारी होता है? बोलिए। सीजीएल वाला ग्रेजुएट को ही क्यों ढूंढता है? इंटर वाले में क्या दिक्कत है? 10th वाले में क्या दिक्कत है? बोलिए। कोई परेशानी होगा ना भाई, क्योंकि उसको लगता होगा कि ग्रेजुएट करने के बाद लड़कों में परिपक्वता आ जाती है, लड़का परिपक्व हो जाता है, ठीक है, उसका अपना समाप्त होता है और वो इस काम को, जो काम इसको देना है, उस काम को वो आसानी से, सहजता से कर सकता है, जबकि अंडर ग्रेजुएट वाला उतना परफेक्ट नहीं होगा इस काम में। क्या रीजन? बोलिए। आप सोचिए क्या दिक्कत है भाई। 3 साल में हम क्या हो जाएंगे, अभी क्या है? तो 3 साल में, अगले 3 साल में आपके बुद्धि का विकास इतना हो जाएगा, आप एक बच्चे से आपका सोच बेस्को वाला होने लगेगा। क्या समझ में आ रहा है क्या? और उस जॉब का नेचर ऐसा है कि आपको कैसे कैसे लोगों को हैंडल करना है, समझ रहे हैं? सीजीएल इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, कैसे कैसे लोगों को फेस करना है, पता है क्या? तो लगता है कि इंटर का बच्चा इसको फेस नहीं कर पाएगा, अभी तो उसका बचपना खत्म भी नहीं हुआ क्या? लेकिन ग्रेजुएट होते होते दबाव इतना आने लगता है कि लड़कों में धीरे धीरे परिपक्वता आने लगता है। नहीं, लड़कों को एहसास कराया जाता है कि अब तुम्हारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। इंटर में आपको टॉर्चर किया जाता था क्या? जैसे जा रहे हो जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आप ग्रेजुएट हुए, ठीक है, दोनों साइड से, बाबू ग्रेजुएशन फाइनल होने वाला है, समय ज्यादा नहीं है, देख लो क्या, ठीक है, अभी तो हम बच्चे हैं। उधर से रिप्लाई आता है अब ग्रेजुएट हो गई, अभी बच्ची थोड़े रही, ग्रेजुएट हो गई अब बच्ची थोड़े रही। तो उसी तरह अगर आपको यहाँ बोला जा रहा है कि हम कुशल आईटी इंजीनियर को शामिल करना चाहते हैं, मतलब कंपनी एक्स को ऐसा लगता है कि कुशल आईटी इंजीनियर इस काम को काफी अच्छे से कर सकता है, इस बात में क्या दिक्कत है? क्या सीजीएल में अगर ग्रेजुएट को मांगा जा रहा है तो ये बात क्लियर है कि उसको लगता है कि ग्रेजुएट वाला, पोस्ट ग्रेजुएट वाला इस काम को आसानी से कर सकता है, इंटर पास के बस की बात नहीं, ठीक है क्या? तो अगर वो ग्रेजुएट का डिमांड कर रहा है तो यही कंक्लूड करके डिमांड कर रहा है कि वो इसको आसानी से हैंडल कर लेगा, करोगा। इंटर पर काहे नहीं बना देते हैं, ग्रेजुएशन पे काहे बनाते हैं? कुछ तो रीजन होगा, समझ में आ रहा है? बड़ा रीजन होता है ये सब, कुछ रीजन नहीं होता है। तो ये सही है। और कंपनी एक्स को इंजीनियरों की आवश्यकता है, ये तो बिल्कुल सही है, नहीं तो वैकेंसी निकाला ही क्यों जब जरूरत ही नहीं है। संसार के कई देशों में खनिज तेल के अपार भंडार हैं, ठीक है, संसार के कई देशों में खनिज तेल के अपार भंडार हैं, परंतु खपत इतनी है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाड़ी देशों से क्या कराना पड़ता है, आयात। इसकी खपत में इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है कि संसार के तेल के भंडार के जल्द ही खत्म होने की डर बन गई है। पहला, खनिज तेल का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। खाड़ी देश अपनी आवश्यकता से अधिक खनिज तेल का उत्पादन करते हैं। बोलिए, दोनों सही है क्या? ये तो आप अपने घर में देखते हैं, हम लोग गांव देहात से जुड़े हुए आदमी लोग हैं, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं क्या, तो ये तो सीख हम लोग घर में ही सीख लेते हैं। आप सोचिए कि किसान का अनाज हुआ, वो क्या करता है, आप अपने घर में देखे होंगे, क्या किया जाता है? 1 साल 2 साल का स्टॉक किया जाता है, वहीं अगला साल धान न हुआ तो जो भी चतुर किसान होगा वो मैक्सिमम इस साल का और एक अगले साल का, ये 2 साल का तो स्टोर करके रखेगा। कई लोग तो 2-3 साल का स्टोर करके रखते हैं। ऐसे भी चावल के बारे में ये कहा जाता है कि चावल जितना पुराना होता है, ठीक है, खाने में उतना ही मजा, टेस्टी होता है, ठीक है, खैर वो अलग बात यह है कि स्टोर करके रखता है। क्यों स्टोर करके रखता है? अगले साल नहीं हुआ तो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो सेल कब करेगा? स्टोर करने के बाद जो बच गया, अगर ज्यादा हो गया है
उसको क्या करेगा? सेल। लेकिन पहले अपने लिए क्या करेगा? स्टॉक। अब यहां समस्या ये है। और दूसरा बात, अगर आपका बम हुआ है, आपका खपत है 100 केजी का और आपके यहाँ उत्पादन हुआ 50 केजी का, तो आप तो क्या करिएगा? इसी से खरीदिएगा। तो दोनों ही बात यहाँ पे है। कुछ देश ऐसे हैं जिनके यहाँ उत्पादन है लेकिन खपत क्या है? ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है उनको किसी दूसरे से खरीदना होगा। और बेचेगा कौन? जिसका कम है कि जिसका ज्यादा है। जो अपने लिए स्टॉक कर लिया है उसके बाद भी बहुत ज्यादा बच रहा है तो वो बेचेगा दूसरे देश को। तो पहला बोल रहा है। और आगे ये भी जोड़ दिया है कि खनिज तेल के भंडार, संसार के खनिज तेल के भंडार जल्द ही खत्म होने के, तो खनिज तेल का संरक्षण आवश्यक है। तो बिल्कुल सही बात हो गया। दूसरा, खाड़ी देश अपनी आवश्यकता से अधिक खनिज तेल का उत्पादन करते हैं। अगर वो बेच रहे हैं, वो इस बात की ओर 100% ध्यान आकर्षित कर रहा है कि अगर बेच रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वो अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं। तो दोनों का दोनों क्या है? सही। रूल 4 हमको नहीं लगता है कि हमको पढ़ाने का जरूरत है, क्योंकि हम ऑलरेडी रूल 4 के बारे में आज भी डिस्कस कर चुके हैं कि वहां भी पढ़े थे। केवल सभी सर्वोत्तम ये सब का यूज नहीं होगा। ठीक है। रूल 5 आपके कॉपी से हट गया होगा क्योंकि फालतू रूल था। ठीक है। रूल 5 मतलब ई वाला रूल 5। रूल 5 में रूल 6 वाला आ गया होगा। नहीं, रूल 6 चला गया होगा रूल 5 में। ठीक है। और रूल 5 हमको बताने की जरूरत है नहीं। रूल 5 का चर्चा हम लोग कल ही कर चुके हैं कि न आप भारतीय संविधान के खिलाफ जा सकते हैं, ना आप भारत सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप भारत से तो सब लोग बिलोंग करते हैं, तो भारत सरकार का तो बात मानना ही है। और साथ ही साथ आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं या जिस स्टेट में अभी रह रहे हैं एट प्रेजेंट, दोनों स्टेट के रूल नियम को आपको फॉलो करना ही करना है। क्या बिहार में रह रहे हैं, बिहार का नियम फॉलो नहीं कीजिएगा, तुरंत जेल में डाल देगा। थोड़े बोलिएगा कि हम झारखंड के हैं, झारखंड में कहां शराब बंद है? पी रहे हैं। बंद बिहार में है ना, हम झारखंड से हैं, हमको झारखंड का रूल फॉलो करना है। ऐसा लॉजिक चलेगा? अभी आप बिहार में हैं तो बिहार में आप शराब नहीं पी सकते, आप रूस से ही क्यों ना आए, तुरंत उठा के अंदर कर दे। समझ में आ रहा है? तो ये रूल हम लोग कल पढ़ चुके हैं। भारतीय संविधान के खिलाफ नहीं जाना है, सरकार के खिलाफ बात नहीं करना है, सरकार के हर फैसले हर नियम का पालन करना है। ठीक है, बोलिए। और भारत में जो भी कानून है उसका पालन करना है, न्यायालय के खिलाफ बात नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के किसी नियम का उल्लंघन नहीं करना है। ठीक है, वही ये कह रहा है। ठीक है, कि किसी कानून विधि या संशोधन की चर्चा कथन में की जा रही हो तो उससे जुड़ी विचारों या तथ्यात्मक बात निष्कर्ष के रूप में मान्य होगी, क्योंकि किसी भी संशोधन, कानून या विधि बनाने का उद्देश्य ही केवल यह होता है कि लोग उसको माने। ठीक, पहला बोलता है, ये बोलता है कि न्यायालय की वर्तमान सक्रियता की जड़ें 80 के दशक में ही गहरी होनी प्रारंभ हो गई थी। आपको पता है कि भारत में न्यायालय को सबसे ऊपर रखा गया है, तो किसी के भी निर्णय को पलटने की शक्ति रखता है। क्या अगर संसद में कोई अध्यादेश पारित हुआ, कोई बिल पारित हुआ, कोई कानून बना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चाह देगा तो उस पर रोक लगा सकता है। इसलिए कोई भी, जैसे कोई भी धारा 370 डिस्टैट जो भी हुआ, सब अंततः कहां जाता है? सुप्रीम कोर्ट। समझ गए? तो बोल रहा है कि न्यायालय की वर्तमान सक्रियता की जो जड़ें हैं वो 80 के दशक में ही गहरी होनी प्रारंभ हो गई थी, जब न्यायालयों ने एक के बाद एक ऐसे निर्णय दिए जिससे सरकारी अधिकारियों तथा सत्तासीन राजनीतिज्ञों को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए क्या होना पड़ा? भारत का संविधान ऐसा है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी भी सरकार को फटकार लगा सकती है। आप आए दिन पेपर में पढ़ते होंगे, लाइए पेपर में पढ़ते होंगे क्या कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई।
कुछ भी कर सकता है। ये बोल रहा है ऐसा कथन में कि 80 के दशक में जब सरकारी अधिकारी और सत्ता आसीन राजनीतिज्ञ जो सत्ता पर काबिज राजनीतिक दल थे, जैसे अभी बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार है, भारत में भाजपा की सरकार है, कुछ दिन पहले भारत में 10-12 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो उस समय 80 के दशक में जो भी सरकार सत्ता पे आसीन थी उसके खिलाफ और सरकारियों अधिकारियों के खिलाफ एक के बाद एक ऐसा निर्णय दिया कि वो लोग बाध्य हो गए अपने कार्य प्रणाली में क्या करने के लिए, सुधार। भला बोलता है सरकारी अधिकारी एवं राजनीतिज्ञ न्यायालय की बात मानने के लिए बाध्य। सही है, हमारा संविधान ऐसा ही है कि आपको न्यायालय की बात को मानना ही पड़ेगा। दूसरा बोलिए। हाँ? दूसरा सही नहीं। आपके देश का संविधान अजीबोगरीब है, ठीक है, संविधान को समझना होगा, इसमें तो कोई लॉजिक है नहीं, तो एकदम क्या है, तो संवैधानिक बात है। कोई भी सरकार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अधीन कार्य नहीं करती है। अगर उसको कोई कानून बनाना है तो वो सुप्रीम कोर्ट से राय थोड़ी लेने जाएगा। बोलिए क्या जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज से राय लेगा क्या, उससे आदेश लेगा कि माय लॉर्ड हम ये कानून बनाने जा रहे हैं? कोई भी सरकार भारत में किसी भी स्टेट का सरकार ना हाई कोर्ट से राय लेने जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट से राय लेने जाएगा। ठीक है क्या? बोलिए नहीं ले सकता, नहीं लेने जाएगा, क्योंकि इस प्रावधान ऐसा नहीं है। हाँ, अगर वो कोई कानून बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक जरूर लगा सकती है, ठीक है, और जब रोक लगा देगी तो सरकार को बाध्य होना पड़ेगा उसकी बात को मानने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंडर में आके कोई भी सरकार काम करती है और हर निर्णय को लेने के पहले उससे बात विचार या आदेश लेती है। उसको जो करना है, जैसे सरकार चलाना है वैसे ही सरकार चलाएगा। हाँ, अगर किसी फैसले में त्रुटि हुई तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकता है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो भी तो संसद में जो नियम बनेगा उसी के अकॉर्डिंग सुनाएगा। समझ में आ रहा है क्या? आप सुने होंगे राम मंदिर विवाद, ठीक है, बीच में ये मांग उठने लगा था कि अब तो पूर्ण बहुमत, अब कब? फिर 2017 में यूपी में पूर्ण बहुमत मिल गया, फिर जोर और पकड़ा कि अब तो दोनों जगह आपकी सरकार है और दोनों जगह पूर्ण बहुमत है, अब आप क्या चाहते हैं, अब हम लोग क्या करें? ठीक है, संत समाज खिलाफ आ गया था इस इलेक्शन के पहले, कांग्रेस वाला ऐसे ही मामला पकड़ा हुआ था। ये लोग को मंदिर बनाना कहाँ है, ये लोग राम के नाम पे खाली वोट लेंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा कांग्रेस की तरफ से नारा दिया जा रहा था। संत समाज बोला कि अब तो हिंदू तो आपको दोनों जगह पूर्ण बहुमत नहीं दिया है, महापूर्ण बहुमत दे दिया है, ठीक है। भाजपा बोलता था मामला न्यायालय में निलंबित है, मामला कहाँ निलंबित है? न्यायालय में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बार आ जाने दीजिए, मंदिर बना देंगे। कांग्रेस बोलती थी मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, इन लोगों के नियत में ही खोट है। भाजपा बोलती थी सुप्रीम कोर्ट के मामला के पास निर्णय है, मामला है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना थोड़े कर सकते हैं। इधर से बोला जाता था अध्यादेश ला दीजिए, सुने तो होंगे ना जी, अध्यादेश ला दीजिए, अध्यादेश लाकर बना दीजिए। क्यों? क्योंकि आप संसद में जो कानून बनाइएगा सुप्रीम कोर्ट उसी के तहत निर्णय सुनाएगी। अगर संसद से ये कानून ही नहीं पास है कि रेपिस्ट को फांसी भी दिया जाना चाहिए, वो फांसी दे कैसे देगी? अगर आप संसद से कानून ये पास किए हैं कि रेपिस्ट को आप मैक्सिमम उम्र कैद की सजा दे सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उम्र कैद तक जाएगा, ठीक है। ये तो इधर हाल फिलहाल संविधान में संशोधन हुआ और बोला गया नहीं कि अब रेपिस्ट को फांसी भी दिया जा सकता है, पहले नहीं था, पहले उम्र कैद तक था, अब फांसी भी दिया जा सकता है, तो अब दे सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो संविधान बहुत अजीबोगरीब है, अधीन काम नहीं करता है, रोक लगा सकता है, ठीक है, उसका भी तोड़ निकाल के रखा गया है, ठीक है। ज्यादा दिन लंबित कीजिएगा, तुरंत अध्यादेश लाएंगे, खत्म आपका एंडे खत्म, ठीक। समझ रहे हैं? कोई भी कानून तब बनता है, कोई भी कानून तब बनता है, पॉलिटी नहीं पढ़े क्या आप लोग? हम भी नहीं पढ़े हैं, इतना हम 8वें 9वां 10वां में पढ़ लिए थे, वही अभी तक हकीकत बना रहे हैं। हाथ में पेन है, झूठ नहीं बोलेंगे, हम 10th के बाद पॉलिटी पढ़े नहीं है, हम बैंकिंग का तैयारी किए हैं तो हमको पॉलिटी पढ़ना भी नहीं था, लेकिन मेरा स्कूलिंग बढ़िया था, इसलिए इतना हमको पता है। बाकी हमको पॉलिटिक्स से थोड़ा इंटरेस्ट भी है, ये भी एक बात है, पॉलिटी से नहीं पॉलिटिक्स से, ठीक। इसलिए हम डिबेट वगैरह सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, डिबेट समझते हैं। वो सब जो आके लड़ता है नहीं, अरे 3 को 4 को आके वही पार्टी का है, वो पार्टी का, हो न इसको बोलने देगा ना उसको बोलने देगा, उसी को डिबेट करते हैं।
लेकिन राष्ट्रपति के हैंड में कुछ नहीं। इवन अगर वो किसी कानून कब पास होगा, कानून बनेगा कब, जब लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से पास हो जाए और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे। राष्ट्रपति अगर 14 दिन लटका के रख गए, 15वां दिन तो ऐसे ही कानून बन जाएगा। समझ रहे हैं क्या? ये वैल्यू है। आप पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। 14 दिन अगर साइन नहीं किए तो 15वां दिन अगर अपने पास रखे रह गए, 15वां दिन कानून है। ठीक है, तो बस नाम के हैं राष्ट्रपति, बाकी कुछ शक्ति उनके पास है नहीं खास। अब ये बोल रहा है नोट में 2 पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट है कि सरकारी आदेश या नियम का, ये तो आप समझ गए, ठीक है, कि आपको सरकारी आदेश नियम का पालन करना ही है। अगर आप इस देश में रह रहे हैं तो भारत सरकार की बात को मानना आपकी मजबूरी है। खुशी से मानिए, चाहे दूबक दलिया के मानिए। भारत में तो उतना भी आजादी है कि आप दलिया सकते हैं। चीन, रूस, ये सब में तो ये भी आजादी नहीं है। गाली दे दीजिएगा, ठीक है, अगला दिन दिखिएगा नहीं चीन, समझ गए, खत्म हो जाइएगा, कहां जाइएगा कोई ठीक नहीं, समझ गए। फिर भी लोगों को भारत में डरे लगता है, कोई बात नहीं। पानी पी पी के डर आता है सब सरकार को, मोदी को, कोई बात नहीं। देखिए, दूसरा बोलता है कि कभी कभी किसी समस्या के 2 ही पक्ष होते हैं। अगर उनमें से एक कथन में दिया है तो दूसरा क्या होगा, निष्कर्ष हो। ठीक है, जैसे अगर आप बोलते हैं कि गीता बीमार नहीं है, ये कथन है, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गीता बीमार नहीं है, मतलब क्या है, गीता स्वस्थ। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट है कि कभी कभी किसी समस्या के 2 ही पक्ष ही संभव है। ठीक है, इस बात का वर्ल्ड कप 2022 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। T20 वर्ल्ड कप भारत जीत गया, T20 वर्ल्ड कप 2022 भारत हार गया। ठीक, आपको समझ में आ रहा है कि इसमें 2 ही चीज पॉसिबल है, या तो भारत जीतेगा या भारत हारेगा, तीसरा कुछ होने का चांस ही नहीं बन रहा है। समझ रहे हैं? ठीक है, अब ऐसे में अभी हम दोनों को क्या करेंगे, गलत करेंगे। अभी हम ये नहीं बोल सकते कि भारत जीत गया, ये भी नहीं बोल सकते कि भारत हार गया। अभी दोनों गलत है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इसके 2 ही पक्ष पॉसिबल हैं और दोनों एक साथ कभी सही नहीं हो सकता। एक सही होगा आगे चलकर तो दूसरा स्वतः गलत हो जाएगा, और जब दूसरा सही होगा तो पहला स्वतः गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ कभी भी सही नहीं हो सकता। तो ऐसे चीज का आंसर हम क्या देते हैं, आइदर और में। ठीक है, मिस्टर एक्स को हुआ, कथन है, मिस्टर एक्स को पुत्र हुआ, मिस्टर एक्स को पुत्री हुई, अभी दोनों गलत है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि इस कथन के 2 ही पक्ष संभव हैं। अगर मिस्टर एक्स को संतान हुआ है तो या तो उनको पुत्र हुआ होगा या पुत्री। अभी भले ही गलत है, लेकिन जब उनको एक ही संतान हुआ है तो क्या दोनों एक साथ कभी पॉसिबल है? एक के गलत होने से दूसरा स्वतः सही हो जाएगा और दूसरा के सब दूसरे दिशा में। हम इधर समझा रहे हैं बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लेके। ठीक है, बढ़िया बात है, उम्र का दोष है, कोई बात नहीं है, होता है उम्र। ठीक है, पापा बनने का मन कर रहा है का? ठीक, कोई बात नहीं। आगे बढ़े हैं तो वहां का आंसर क्या देंगे, आइदर और। जैसे यहां दे रहा है, क्या दे रहा है कि मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्रालय की अनियमितताओं को देखते हुए यह कृषि मंत्री से कहा कि वे या तो कल तक इस्तीफा दे दें या बर्खास्त होने के लिए तैयार हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो मुख्यमंत्री, आपको संविधान समझना होगा और आपको पता होगा कि संविधान में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का यह अधिकार है कि वो जब जिसको चाहे मंत्रालय में शामिल कर सकता है, जब जिसको चाहे बर्खास्त कर सकता है, जब जिसको चाहे इन करा सकता है, जब जिसको चाहे आउट करा सकता है। यह उसका स्वतंत्र अधिकार है। और एक बार अगर वो रिजाइन दे दिया तो पूरा मंत्रिमंडल ऐसे ही खत्म हो जाए। भारत का संविधान यही कहता है। ठीक है, तो कृषि मंत्रालय को बुलाकर मुख्यमंत्री साहब बोले हैं कि भाई या तो कल तक टेबल पर इस्तीफा दे दीजिए और नहीं तो बर्खास्त कर देंगे। तो मुख्यमंत्री तो ऐसा कर ही सकते हैं, उनका स्वतंत्र अधिकार है। अब कृषि मंत्री के सामने मुख्यमंत्री तीसरा कोई ऑप्शन छोड़े क्या? उनके सामने तो 2 ही ऑप्शन है, 2 में से कोई एक तो करना होगा, या तो इस्तीफा दे दीजिए और नहीं तो बर्खास्त हो जाएगी। ठीक है, अब मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों मांगा, बर्खास्त क्यों नहीं किया? सोचिए, सब लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट है। ठीक है, आप कल को मुख्यमंत्री बनिएगा तो आपको भी ये करना होगा, सम्मान भी घट जाएगा, ये भी एक रीजन है। अगर आप खुद से इस्तीफा दीजिएगा तो आप कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं जिससे लोगों को ये न लगे कि हटाया जा रहा है।
भाई फैमिली इशू है, स्वास्थ्य का हवाला दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा दे सकते हैं और इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन हटाया जब जाएगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, खैर ये तो अलग पार्ट हो गया। हमारा मामला ये है कि मुख्यमंत्री जी ने कृषि मंत्री के सामने तीसरा कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है, दो ही ऑप्शन है उनके पास, और अभी दोनों में से क्या होगा हम इस बात को कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। लेकिन क्या दोनों एक साथ पॉसिबल है? इस्तीफा भी दे दे, बर्खास्त भी कर दे, कोई एक ही होगा ना, और एक सही होगा तो दूसरा गलत हो जाएगा। अगर इस्तीफा देंगे तो बर्खास्त नहीं किया जाएगा, और बर्खास्त करेंगे तो इस्तीफा नहीं देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आइदर वन और टू है, दोनों गलत, लेकिन आंसर नाइदर नॉर ना करके क्या करेंगे? आइदर वन और टू करेंगे। हो गया? एक और देख लीजिए। सरकार का एक प्रवक्ता, सरकार का एक प्रवक्ता, प्रवक्ता समझते हैं किसको कहा जाता है? जो सरकार की बातों को, पक्षों को आपके सामने रखता है। ठीक है, तो सरकार का एक प्रवक्ता कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में आए उछाल को देखते हुए सरकार वर्तमान डीजल कीमतों की समीक्षा करेगी। बढ़ाएगी कि घटाएगी की समीक्षा करेगी। और मामला क्या हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमत में क्या हो गया है? उछाल आ गया। तो अब समीक्षा के बाद दो ही निष्कर्ष निकलेगा, या तो सरकार दाम बढ़ाए या न बढ़ाए, तीसरा कुछ हो सकता है क्या? न बढ़ाए, समझ गए? या तो बढ़ाए, घटाएगा तो नहीं, तो तय है, क्योंकि जब उधर बढ़ा है तो इधर घटाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। दो ही काम हो सकता है, या तो बढ़ाए या न बढ़ाए। ठीक है, तीसरा तो कोई होने वाला नहीं है। अच्छा, जब अभी समीक्षा हो ही रहा है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? लेकिन आप इतना तो जरूर सोच सकते हैं कि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो, कोई एक ही होगा। या तो बढ़ाएगा, जब बढ़ाएगा तो नहीं बढ़ाया, स्वतः गलत, और जब नहीं बढ़ाया तो बढ़ाया, ये स्वतः गलत। यानी यहां का भी आंसर क्या होगा? आइदर वन और टू। सोनिया ने एक परीक्षा में 94% अंक प्राप्त किया, बड़ा तेज थी। कितना परसेंट? 94%। 94% लाने वाला स्टूडेंट आम स्टूडेंट थोड़े होगा क्या? बोलिए, हो सकता है। आपको हम अपना एक दोस्त का कहानी सुनाए थे आप लोगों को, वो फिजिक्स वाला नहीं सुनाए थे? अपने एक दोस्त का कहानी नहीं सुनाए थे? फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला मैंने फिजिक्स वाला ना, फिजिक्स वाला कहानी था। हम लोग उस समय इंटर में पढ़ाई करते थे, मतलब हम इंटर पास कर चुके थे, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर ऐसे ही कुछ रहे होंगे, वो क्या था। ठीक है, और इंटर पास, इंटर में ही जब थे हम, तो हम अपना बाइक ले लिए थे। ठीक, क्योंकि हम 10th क्लास से ही थे और ले लिए थे हम। तो वो आया था तो बोला चलना है एक जगह, चल भाई चलना तो चल। उसको कुछ काम था गांधी मैदान में, तो हम लोग गांधी मैदान जा रहे थे, बाइक हम ही ड्राइव कर रहे थे, वो पीछे बैठा हुआ था। तो जब जा रहे थे तो एक लड़की जा रही है, और उठा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बोल दीजिए कि अभी टाइम लगेगा। तो उसके साथ उसका कोई भाई दोस्त जो भी वो हो हुआ रहा होगा, ऐसे देख के लग रहा था कि गार्जियन के साथ जा रही है, एज देख के पता चल रहा था, लेकिन आजकल का कौन भरोसा। ठीक है, तो जा रही थी, तो उसके हाथ में 35 इयर्स फिजिक्स था, क्वेश्चन बैंक 35 साल का, उस समय वही चलता था। तो क्या कहता है भाई 35 साल? ठीक है, हम कहते क्या हो गया? सर आप हो क्या गया? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन कह रहा है क्या कि हमको अपना जमाना याद आ रहा है। ठीक, हम लोग भी पढ़ने के लिए क्या क्या नहीं किए, कहां कहां नहीं गए। लालगंज से पटना आए, पटना से बनारस गए, बनारस से दिल्ली गए, लेकिन हुआ आज तक कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग 2 साल करके लीव कर चुका था। ये बात हम बताए होंगे आपको कि बाबूजी को बोला कि 2 साल में तो 5-7 लाख रुपया बर्बादे हो गया है, आपका 7 लाख बचा दिए, तो आपको क्या जा रहा है? समझ, एक्चुअली जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था, ठीक है, तो पहला साल मैकेनिकल था उसका, नोएडा में एडमिशन लिया था, ग्रेटर नोएडा में कोई कॉलेज होगा, नाम हमको नहीं याद है। हमको सारा बात वहां का लड़का लोग बता देता है, क्योंकि हम वहां के नहीं है, हमारा बस पढ़ाई हुआ है कुछ साल तक वहां, जब पापा का पोस्टिंग था। बाकी हम आरा जिला से बिलोंग करते हैं, वैशाली जिला से हमको क्या लेना देना। हम रहे हैं वहां पे 3-4 साल देसरी में रहे हैं और 3-4 साल लालगंज में रहे, मतलब अपने
उसी के खानदान का है। तो वो है बढ़िया, हाजीपुर में करोड़ों का जमीन जायदाद है, लड़का पैसा से मतलब संपत्ति से ठीक ठाक। तो कहता है क्या, पहला सा लगाया क्रॉस 2 की 3 सब्जेक्ट में, तो ब्रांचो चेंज कर दिया, कॉलेजो चेंज कर दिया, आ गया लखनऊ सागर में, अब ब्रांच ले लिया ईसीई या ई ऐसे कुछ कर लिया, दूसरों सब क्रॉस लगा लिया। ठीक है, जब पटना से बनारस गया था ना तो इसका सर्किल थोड़ा हाई प्रोफाइल हो गया था, लड़का पैसा वाला है था, वहां विधायक विधायक के बेटा सबसे जान पहचान हो गया, वो सब भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। अभी दूसरा का समस्या सुलझाने लगा। ठीक है, आपको उनके साथ मन लग रहा है तो उस समस्या आपका सुलझाएंगे कौन? ठीक है, इसी दौरान उसको अपनी मामी के बहन से, ठीक है, हमको बता दिया था कि भाई ऐसा ऐसा है। ठीक है, अपनी मामी नहीं थी लेकिन जोड़ जाकर मामी लगती थी, तो हम बोले भी क्या रे तुम मामी की बहन है, तुम भी मामी ना हुई रे, दूर कहाँ तुम संजीत कहाँ जा रहे हो भाई? हमने ठीक है जे करना है कर, हमको क्या दिक्कत। ठीक है, मामला शादी ब्याह तक पहुंचा, लेकिन उसी दौरान उसके मामा को कहीं से पता चल गया। खैर वो सब बात छोड़िए, वो लंबा कहानी है। वो फिर से क्रॉस लगा लिया, क्योंकि लखनऊ में ही उसके मामा रहते थे और लखनऊ के कॉलेज में ये भी पढ़ता था, और मामा की जो साली थी वो भी लखनऊ पहुंच गई थी। ठीक, तो फिर से क्रॉस। अब वो डिसीजन लिया कि हम इंजीनियरिंग लीव करने जा रहे हैं, छोड़ेंगे इंजीनियरिंग। पापा बोले कि बगल बगल वाला लोग क्या कहेगा, तो बोलता है कि 2 साल में कितना बर्बाद किए मेरे ऊपर, फी रहने खाने का खर्च ये सब लेके बोले कि 7-8 लाख तो हो ही गया, तो 2 साल और पढ़ेंगे तो 8 लाख और बर्बाद होगा ना। तो आप डायरेक्टली देखिएगा तो हम आपके 8 लाख का लॉस करा चुके हैं। ठीक है, तो आप वो 8 देख रहे हैं जो आपका बर्बाद हो गया है, और उस 8 को सेव करने के चक्कर में आप अगला 8 बर्बाद करना चाहते हैं। ठीक है, और हम उस अगले 8 को बचाना चाहते हैं और उसी से कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। तो हमको बोला कि भाई हम कहाँ गलत हैं, हम तो लॉजिक ठीक है दे रहे हैं, क्योंकि तो 8 डूब चुका है, अब अगला 8 डुबाने से बढ़िया है कम से कम उस 8 को तो सेव कर लिया जाए। लेकिन ये बात हमारे पापा को समझ में नहीं आ रहा। फाइनली वो इंजीनियरिंग छोड़ दिया, यहाँ आया, पापा ऐसे ही गुस्सा थे। उसी समय वो मामी वाला कांड उजागर हो गया, पापा पूरा गुस्सा हो गए और उससे जितना एन सीरीज, उस समय नोकिया एन सीरीज चलता था, अगर आपके हाथ में नोकिया एन सीरीज है, ठीक है, तो जैसे अभी आपके हाथ में एप्पल है, उसी तरह में उस समय नोकिया एन सीरीज का क्रेज हुआ करता था। समझ गए, नोकिया एन सीरीज दिस दैट सब छीना उना गया, बेचारा पटना आया, इसी तरह वो छोटा मोबाइल लिया, अपना जीव को पार्जन स्टार्ट किया। ठीक ठाक है, खैर कोई बात नहीं। तो ये था उसका घर वाला स्टोरी। हमसे पूछता है कि भाई क्या गलत है, हमारे गलत तो तुम नहीं हो, लेकिन गार्जियन को तो अगल बगल वाले लोग थूकेंगे ना उन पे, वो देख रहे हैं, छोड़ ना अगल बगल वाला, 2 साल में पैसा पीट दे भाई, सब अगल बगल वाला साफ हो जाता है। ठीक है, वही बोला कि पढ़े के लिए हम लोग भी कहाँ कहाँ नहीं गए, वो आज तक कुछ नहीं। समझ गए, उसके बाद बोलता है कि लगे हो कि पढ़े वाली हो, हम कहे कि कैसे बोल रहा है कि पढ़े वाला है, कह रहा है तू पटना में रह गया, बुड़बके रह गए, कुछ ना बुझल तोरा, अगर तू थोड़ा लॉजिक बता दे भाई। तो देख पहले है चश्मा, आ चश्मा आदमी के दुए केस में लगल है, या तो जन्मजात आना तो पढ़ाई थोड़ाई, समझ में आ रहा है ना? तो दो ही केस होगा, या तो जन्मजात, जन्मजात तो हमें लोग के लगल है, ज्यादा तो पढ़ने से हो जाला है, इसे पढ़े वाला बुझाई था। ठीक है भाई, ठीक है ना? जन्म से खराब है क्या? जन्म से पढ़ते पढ़ते, जन्म से पढ़ते पढ़ते नहीं था, टीवी देखते देखते, तीनों चीज। ठीक, खैर ये क्लियर है क्या? ठीक, छोड़िए रहने दीजिए, आज आप लोग वो स्टोरी सुन ली।
पानी आ गया पानी आ गया नहीं बांध एकदम खबर हो गया बांध में के बताओ उसका नहीं